हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 8 क्वेश्चन है। आठों क्वेश्चन का एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को करने से पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहते हैं। आप लोग क्लास 9th में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हैं और 1 और 2 चैप्टर पढ़े हैं। 2-3 चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो भी पढ़ लीजिए, इसमें भी आपको कुछ जानकारी इससे मिल जाएगी। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसमें हम लोग पढ़े थे पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। क्यों कहते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इसको देखिए, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स है और 3 टर्म्स है। टर्म्स कितना है? 3 टर्म्स। इसको हम लोग टर्म्स कहते हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स है। यदि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो तो वे पॉलिनोमियल कहलाते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री किसको कहते थे पहले आप ये जान लीजिए। डिग्री होता था सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स। ये एक्स का पावर 1 है, ये एक्स का पावर 2 है। तो इस इक्वेशन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2 है। तो इस इक्वेशन का हो जाता था आपका डिग्री 2। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता था। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या है? एक ही डिफरेंट है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अगर इक्वल टू 0 लगा दिए तो उस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, ये है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें अगर 0 लगा दिए तो इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इस इक्वेशन में ए नॉट इक्वल टू 0 होगा और ए बी सी आर रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर। तो चलिए, ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा? अगर ए इक्वल टू 0 होता तो ए के जगह हम 0 बैठाते तो 0 मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 मल्टीप्लाई करते तो उसका रिजल्ट क्या होता? 0 बन जाता। अगर ये टर्म्स 0 हो जाता तो ये दो टर्म बचता बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना रहा? 1। तो ये क्या हो जाता? लीनियर इक्वेशन हो जाता। इसीलिए ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि ए बी सी आर रियल नंबर होगा। ठीक है, चलिए, ये इस इक्वेशन को ही हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। इस फॉर्म में लिखना किसी इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दें तो वो इक्वेशन कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इससे हम लोग इक्वेशन बनाएं तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए का वैल्यू 1 लिए, 2 का वैल्यू, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 2 लिए, बी का वैल्यू 2 लिए और सी का वैल्यू 3 लिए। इस वैल्यूज़ को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बैठा देंगे तो ये इक्वेशन एक प्राप्त होगी हमें। तो ए के वैल्यू 2 एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू 2 लिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी एक क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें वेरिएबल x है, x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर अगर 2 रहा तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ये एक पहचानने का तरीका। दूसरा पहचानने का तरीका, अगर इस फॉर्म में हम लिख दिए, अगर उसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। 2 पहचानने का तरीका है। एक तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो। दूसरा कि उसका हाईएस्ट पावर,
उसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो तो वह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है। ओके, समझ गए होंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, तब आप लोग और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग लिए ए के वैल्यू 2, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू 3। तब हम लोग इस जनरल फॉर्म को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। इसी से मेरा सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, इसी फॉर्म से। चलिए ए का वैल्यू कितना, 2x² इंटू प्लस बी का वैल्यू 0 इंटू ये x प्लस सी का वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, 2x² प्लस ये 0 इंटू एक्स, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी देखिए, इस इक्वेशन में भी क्या है, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो ये इक्वेशन भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है। चलिए एक सी को 0 करके हम देखते हैं। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू भी 0। तो वो जनरल फॉर्म को अगर हम लोग इस जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, इस वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2x² प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो हम लोग 2x² इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वेशन क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि ये भी इक्वेशन है, इक्वल के उस पार 0 है, इक्वल टू 0 है। तो जब भी हम लोग किसी इक्वेशन लिखने का, तो ये तरीका आप लोग जानते हैं। तो ये क्या, कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आशा करते, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो पहले आप लोग को इसको एक्सपेंड करना होगा। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटाना होगा। ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या, किस फॉर्म में हमको पहचानना है पहले। ये फॉर्म में है आपका क्वेश्चन, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो ये फॉर्म को हमको इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। a के प्लेस में x है और b के प्लेस में 1 है। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये एक्सपेंड होके a² प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाए। नेक्स्ट ये इक्वल टू क्या है, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, 3 के साथ भी मल्टीप्लाइड है। तो 2x माइनस 2 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए इसको आगे करते हैं। x² प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये 2x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। आगे फर्दर इसको सोल्यूशन करते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी है, इस सारे क्वांटिटी को राइट साइड में लेके आते हैं हम लोग। x² प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज लिख लेते हैं जैसे लेफ्ट साइड में है। इसको क्या करते हैं, प्लस 2x है, इसको माइनस 2x कर दिया। अगर माइनस है, इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इक्वल टू क्या करते हैं, 0 करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए x² और कोई है इसको जो हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते नहीं है, तो एज इट इज उसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं x²। देखिए प्लस 2x और ये माइनस 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लेते हैं। प्लस 1 और प्लस 6 बचा क्या मेरा, 7 इक्वल टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन का वेरिएबल x और x का पावर क्या, 2 है। और मैं बताएं आप लोगों को, जिस इक्वेशन का वेरिएबल का पावर 2 हो, वो ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग हेंस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। इसमें x² इसको एज इट इज लिख लेते हैं हम लोग, इक्वल टू माइनस 2 है इंटू 3। देखिए और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, छोटा छोटा चीज़ बताते हैं इस चैनल में आप लोग, इसीलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एक से छोटा छोटा चीज़ को बताते हैं, जो मैथ में किसी को कुछ आता ही नहीं हो, वो भी ये चैनल अगर देखेगा तो सीखने का मिलेगा उसको। जैसे -2 और माइनस, ये क्या -2 है, इसमें साइन क्या माइनस है। अगर माइनस को मल्टीप्लाइड करें प्लस से, तो हमेशा क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है। और माइनस इंटू और माइनस करें तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, आगे आपको काम आएगा। तो -2 और ये +3, तो साइन क्या होगा,
क्योंकि माइनस है और प्लस दोनों को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड करके साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग साइन माइनस लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 क्या हुआ, 6 हुआ। ये -2 है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाइड होकर क्या हो रहा है, प्लस। तो ये माइनस और ये माइनस साइन होगा प्लस आपका। साइन 2 इंटू ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। और ये माइनस है, इक्वल के लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। और जो प्लस है इक्वल की साइड में आ जाएगा तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसको एज इट लिख लेते हैं, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग को देखना एक्स स्क्वायर है इस इक्वेशन में जो इसको सिंप्लीफाई कर सकते नहीं है, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर को हम लोग उतार देते हैं नीचे में। अब 2x का 2x डॉट हुए तो इसमें माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस और माइनस अगर प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे तो क्या होता है, हमेशा माइनस का साइन आता है, तो माइनस साइन के लिखेंगे। और ये -2x और ये -2x क्या है, प्लस। क्या करें हम लोग, प्लस। तो -2x और -2x कितना हुआ, 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन हमें मिला। ये इक्वेशन को हम लोग पहचाने। देखिए इस इक्वेशन का वेरिएबल क्या है, x है, और इस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको हम सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ क्या है इसमें। देखिए x माइनस 2 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाइड है, किसके साथ, x प्लस 1 के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है। और ये x माइनस 1 मल्टीप्लाइड है x प्लस 3 के साथ। तो x का जब एक्सपेंड करेंगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है और x इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, और ये -2 इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है और ये प्लस के साथ भी मल्टीप्लाइड है। तो इसको किस तरह से लिखते हैं, देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं। x लिखेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है x प्लस 1 के साथ, इसको हम लोग x प्लस 1 इधर लिखेंगे। ठीक है, -2 है, -2 को फिर हम लोग -2 यहाँ लिखेंगे, और -2 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, इसीलिए हम लोग x प्लस 1 को भी इसके साथ लिखेंगे। इक्वल टू क्या है, उसी तरह जिससे हम लोग लेफ्ट साइड में किए उसी तरह राइट साइड में भी करेंगे। ये x मल्टीप्लाइड है किसके साथ, x प्लस 3 के साथ, और -1 मल्टीप्लाइड है किसके साथ, x प्लस 3 के साथ। तो -1 मल्टीप्लाइड x प्लस 3। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू 1 प्लस करके x होगा। ये -2 इंटू एक्स क्या होगा, -2x। ये माइनस और प्लस, मैंने आप लोगों को बताया कि माइनस और प्लस अगर मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, माइनस। ओके, तो 2 इंटू 1 ये आपको 2 हो गया। देखिए x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3x। ये -x और ये -3 हो जाएगा। चलिए राइट साइड में जितना क्वांटिटी उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो एज इट इज लेफ्ट साइड में जो उसको हम उतार देते हैं नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। ये प्लस में है, इक्वल की साइड में आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये प्लस में है, इधर आके क्या होगा, माइनस में, तो ये माइनस लिख लिए। ये माइनस में है, इधर आके क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस है, इधर आके क्या होगा, प्लस में, 3 इक्वल टू 0। देखिए अब एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर कोई है और एक ये है। देखिए प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस और माइनस जब इक्वली टर्म्स रहता है तो वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाता है। तो चलिए ये और ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक्स का, ये प्लस एक्स और ये प्लस एक्स क्या हुआ, 2x, और ये देखिए -2x, ये दोनों भी इक्वल टर्म्स हो गया, तो इसको और इसको कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं। रिमेनिंग बचा क्या इस इक्वेशन में, -3x, -3x और -2 और +3, तो -2 + 3 अगर प्लस माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 1 इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन का वेरिएबल क्या हुआ, x, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो ये इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक है, नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए उसका वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, नहीं 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 होना चाहिए। देखिए ये 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हेंस क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस इट दिस इज नॉट ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ रहे हैं? चलिए डी, ये क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5। उसी तरह इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे। पहले क्या है, x को लिखते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाइड है, 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाइड है। -3 किसके साथ मल्टीप्लाइड है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, 2x प्लस 1, इसको हम लोग एक्सपांड कर लिया। इक्वल टू क्या लिखते हैं, x इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और x इंटू 5 के साथ मल्टीप्लाइड है तो 5x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x इंटू 2x तो कितना हुआ, 2x स्क्वायर हुआ। x इंटू 1 क्या होगा, x हो गया। ये -3 और ये +2 मल्टीप्लाइड होकर क्या होगा, -6 और ये x। ओके, ये -3 + 1 मल्टीप्लाइड होकर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में जो टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, जो लेफ्ट साइड में एज इट इज उसको हम लोग नीचे उतार लेते हैं। फिर इसको प्लस है, इसको माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस है, इधर आके क्या होगा, -5x इक्वल टू 0। आप देखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है, ये दोनों में सिंप्लीफाई होगा तो दोनों में क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस होके क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 2x स्क्वायर और -x स्क्वायर, यहाँ पे एक ठो एक्स स्क्वायर है माइनस में, यहाँ 2 ठो एक्स स्क्वायर है, तो 2 ठो से एक ठो माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, एक ठो बचेगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। इसी तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा देखिए, x टर्म्स को देखेंगे, ये +x है, ये -x है और ये -6x है, तो -6x और ये -5x कितना हुआ आपका 11x, 11x -11x प्लस x, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10x। क्या लिख सकते हैं, 10x -10x -3 इक्वल टू 0। आप देखिए ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ, ये इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल x है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। हेंस इट इज ए, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करने समझ रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। चलिए इसको भी हम लोग आगे सोल्यूशन करते हैं। 2x को कैसे लिखते हैं, इसके साथ एक बार, फिर -1 को भी इसके साथ एक बार, फिर क्या करते हैं, x को इसके साथ एक बार, +5 को इसके साथ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, प्लस और ये प्लस साइन होगा प्लस, तो 2 1 जो 2, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, और 2 ये 3 क्या होगा, माइनस, देखिए +2 है, ये -3 तो क्या होगा, माइनस होगा, 2 इंटू 3 6 और ये x है तो 6x हुआ। ये माइनस है तो चलिए इसको -x लिख लेते हैं। ओके, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, +3 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस ये +1 है, ये -1 है, तो दोनों मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा, ये मल्टीप्लाइड x इंटू 1 -x, इसको क्या करते हैं हम लोग, 5 इंटू एक्स 5x और 5 इंटू -1 -5। अब चलिए क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है उसको राइट साइड में लेके आते हैं, और जो लेफ्ट साइड में उसको एज इट इज नीचे लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर -6x -x प्लस 3, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके क्या होगा आपका -x स्क्वायर, ये -x है, इधर आके क्या होगा +x, ये प्लस है 5x है, ये -5x, ये -5 है तो ये +5 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2x स्क्वायर है, ये -x स्क्वायर, इसमें भी हम लोग क्या होगा, x स्क्वायर बचेगा। 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, उससे माइनस हो रहा है, तो 2 ठो से एक ठो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एक ठो x स्क्वायर बचेगा। देखिए -6x और -x कितना हुआ, -7x, -7x और ये +x कितना हुआ 6x, और 6x -5x तो क्या होगा, ओनली 5x हो जाएगा। सॉरी, फिर इसको देखते हैं, देखिए
-6x माइनस एक्स -7x -7x प्लस x -6x और -6x और -5x 11x -11x, ये +3 और ये 5 +5 आपको होगा 8, दोनों का डिस्टेंस इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन अब क्या मिला हमको, ये इक्वेशन मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन का वेरिएबल x और x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, हेंस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये x² 3x + 1 इक्वल टू x माइनस होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए x² + 3x + 1 एज इट इज लिख लेते हैं। देखिए ब्रैकेट वाले हैं, ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने से पहले इस क्या फॉर्म में हमको पहले पहचानना होगा। देखिए स्क्वायर में फॉर्म में है तो a माइनस बी का फॉर्म में है, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, चलिए इसको हम इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो x² क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में उसको राइट साइड में लेके आएंगे, तो x² 3x + 1 एज इट इज लिख लिए, प्लस x² इधर आके माइनस x², ये -2x इधर आके प्लस 2x, ये +1 इधर आके -1 इक्वल टू क्या होगा 0। x² और ये x², ये प्लस x², ये माइनस x², दोनों क्या कैंसिल आउट हो गया। 3x और ये 2x क्या होगा, जोड़ देंगे 5x, +1 और ये -1 ही कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन का वेरिएबल x और x का पावर क्या है 1, जो कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसका वेरिएबल कितना होना चाहिए, वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन क्या कहेंगे हम लोग, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हेंस this is not a quadratic equation, quadratic equation। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। ओके, देखिए इसको सोल्यूशन करेंगे तो देखिए x + 2 होल क्यूब है, ये मतलब ये फॉर्म में है, a + b होल क्यूब फॉर्म में है, और इसका फॉर्मूला होता है आपका a + b होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ओके, चलिए इसको हम उस फॉर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि ये a + b होल क्यूब फॉर्म में है, तो a के जगह x है और b के जगह 2 है, तो चलिए x³ प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a² a के जगह x है तो इसका स्क्वायर इंटू b के जगह क्या है 2, तो इसको 2 लिख दिए। ओके, प्लस 3ab², 3 लिख लिए एज इट इज, a का वैल्यू क्या है x, उसको मल्टीप्लाइड में x लिख लिए, 2 b का वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हमको लिख लिए, कोई दिक्कत। इक्वल टू क्या है 2x इंटू इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो 2x³ होगा, इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे 2x, और 2x माइनस 1 के साथ क्या करेंगे तो -2x होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x³ है, ये x³ प्लस 2 का क्यूब करते हैं तो 8 हो जाता है। कैसे होता है देखिए, 2 है, 2 कितना बार है 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, क्या होगा 8 हो गया, इसलिए हमने 2 के पावर क्यूब क्या होता है 8, प्लस 3 इंटू x² प्लस 2 इंटू 2, तो 2 3 = 6, 6 इंटू x², तो क्या होगा 6x²। यहाँ पे क्या है देखिए 3 इंटू एक्स और 2 2 = 4, 4 इंटू 3 12, क्या होगा 12x²। ओके, इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। ओके, एज इट इज इसको लिखते हैं और लेफ्ट साइड को राइट साइड में लेके जाते हैं, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x², ये देखो प्लस 2x³ है, इधर आके क्या होगा -2x³, ये -2x है, इधर आके क्या होगा +2x इक्वल टू 0। अब हम लोग x³ वाले टर्म को देखेंगे, x³ ये है और ये x³ है, तो यहाँ पे -2x³ है और यहाँ -2x³ है और यहाँ एक x³ है पॉजिटिव में,
तो अगर दोनों को ये एडिशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब बचेगा। देखिए फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स को देखते हैं हम लोग, 6x², ओके, एंड ये 12x², तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 12 + 6 क्या, 18x²। ये 8 प्लस वो कॉन्स्टेंट टर्म्स और है कोई, एक ही है, 8 है, तो उसको हम एज इट इज 8 लिख दिए, इक्वल टू 0। देखिए अब ये इक्वेशन जो हमें प्राप्त हुआ ये कौन सी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन में देखिए वेरिएबल x है, x का हाईएस्ट पावर क्या है 3, जो कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया आपका कि उसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो इस इक्वेशन का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। दैट्स वाई दिस इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, hence this is not a quadratic equation.